नई श्रृंखला शुरुआत करने का आज आप लोग के कमेंट के द्वारा आया है। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है इसकी बात कही गई थी। तो इसी बात को लेकर आज एक नई श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक कि कोरोना की लॉकडाउन चलता रहेगा, आप लोगों के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर थोड़े संक्षिप्त रूप से इस पर बातें की जाएगी और आप इस पर सुझाव दें। कुछ ऐसी बातें लगती हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट में लिखें और फिर आप किस बिंदु पर वीडियो चाहते हैं फिर उस बातों को किया जाएगा। पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर लेते हैं। अभी विश्व में कोरोना से प्रभावित मरीजों की संख्या 36,19,189 है। 11,17,448 ठीक हुए हैं, जबकि दुखद बात यह है कि 2,50,099 मौत हो गई है। और इसी बातों को लेकर विश्व समुदाय अपने अपने देशों के मेडिकल संस्थानों में अथक प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन को बनाया जाए, जिससे कि ये वैश्विक महामारी पूर्णतः खत्म की जाए। तो इसी बात को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट किया है कि वैक्सीन इस साल के अंत तक आने की संभावना है और जब तक ये वायरस वैक्सीन नहीं आता है तब तक हो सकता है कि मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने सर्वे में ये बातें निकल कर आई है कि जिस शहर में वायु प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ पर मौत ज़्यादा हो रही है और ये बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा हो रही है। तो हमें अपने वायु प्रदूषण पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि वायु एक ऐसा मीडियम होता है जो जल्द से जल्द एक शहर से दूसरे शहर की ओर प्रभावित कर सकता है। वायु हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए हमें वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारकों को सुरक्षित रखना एक मेरा पहला कर्तव्य है। इसे हम साफ रखें, सुरक्षित रखें, तभी हम खुले आसमान में, खुले हवा में, वातावरण में सांस ले सकते हैं। इसमें सभी जीव, पशु पक्षी और पेड़ भी अपना योगदान सही रूप से दे सकते हैं। दूसरी बात कह गई है सम्मेलन जो है एक नैन देशों का एक सम्मेलन किया गया था, वर्चुअल सम्मेलन किए गए थे। उसमें बहुत से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने शिरकत की। उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी सदस्यों को एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने का आह्वान किया और अपना योगदान देने का संकल्प सिद्ध किया। और उसमें एक बात महत्वपूर्ण ये कही गई, किसी देश का नाम लिए हुए, इस समय में कोरोना महामारी के समय में हमें आतंकवाद और समुदायों को अलग करने की एक नई वायरस पैदा नहीं की जाए। अभी हमें साथ रहना है और इस साथ रहने में ही इस समस्या का निराकरण हो सकता है। तो इस पर सभी सदस्यों ने अपनी हामी भरी और एकजुट होने का संकल्प सिद्ध किया। जैसा कि देखा जा रहा है
विश्व के विकासशील देश में अधिकांश मौतें हुई हैं, लेकिन नैब सदस्यों देशों में मौतों की संख्या बहुत कम है। इसका एक महत्वपूर्ण बात ये सोचने की है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, ये विकासशील देश के जो भी मानव है उनकी इम्यून शक्ति थोड़े विकसित देशों के आदमी से अधिक लगता है। इस पर और अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है। ये सच्चाई अभी नहीं उजागर हुई है, खाना मुश्किल भी है, लेकिन ये बात निकल के आई है कि विकासशील देशों में प्रभावित संख्या कम है, मौतों की संख्या कम है, और विकसित देशों में इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तीसरी बात, उसी सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को 7 मई से निकालने के लिए भारतीय नौसेना और विमानों से तैयारी करने की सोची है, और 7 मई से विदेशों में फंसे हुए मजदूरों को फिर से निकाला जाएगा, और वो भी मुफ्त में। और राष्ट्रीय न्यूज में चर्चा में अधिक है कि प्रवासी मजदूर को अपने राज्य में पहुंचाने के लिए भारतीय रेल ने 85% डिस्काउंट पर और 15% वहां के राज्यों पर बोझ डाला गया है, और निकालने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि पहली खेप जो है पहुंच रही है, और सभी मजदूर विद्यार्थियों को चेकिंग थर्मल स्कैनिंग करके उनके अपने राज्यों उनके अपने शहरों में बसों द्वारा लाया जा रहा है, और उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। और एक दुखद समाचार ये है कि जम्मू के कुपवाड़ा में सीआरपीएफ के नाका पार्टी पर आतंकवादियों ने हमला किया, और उनमें 3 जवान शहीद हो गए, जबकि कल ही रविवार को हिंदवाड़ा में जवानों की पार्टी पे हमला किया गया था। इसमें एक कर्नल, मेजर और 3 जवान शहीद हो गए थे, और इसमें एक स्थानीय मानसिक बीमार किशोर की भी मौत हो गई थी। दूसरा बिंदु, यूपीएससी की पीटी परीक्षा कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। सूरत में प्रवासी श्रमिक का हंगामा और गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस ने भागे डंडे। लॉकडाउन के तीसरे के पहले दिन शराब दुकानें खोली गई थी कुछ राज्यों में, लेकिन वहां के सारे नियमों को धज्जी उड़ाकर लंबी लंबी कतार लगा दी गई, और उसे नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठी और डंडे का प्रयोग करना पड़ा। ये बहुत दुखद बात है कि शराब की दुकानें खोल दी गई है, और वहाँ पे सभी नियमों को ताक पर रखकर सभी शहरी पहुँच रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। उन्हें कम से कम लॉकडाउन का नियमों का पालन करना चाहिए, और फिर अपनी मजबूरियों पर थोड़ी सी और नियंत्रण रखना चाहिए। इसी के चलते महिलाओं ने सरकार के फैसलों पर आपत्ति की है, और बहुत जगह दुकानों पे जाकर थोड़ा हंगामा भी की है। इसे सरकार को सोचना चाहिए, इसे फिर से लॉकडाउन में बंद कर देना चाहिए। और सरकार ने जो आरोग्य ऐप चालू किया है, उन्हें डॉक्टरों से जोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है, जिससे कि सभी आदमी
अपने घर पर रह के ही उनसे सलाह मशविरा कर सके और इस बीमारियों को, संक्रमण को फैलाने से कम कर सके। दूसरी बात, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जरूरी चीजों का आगमन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है और उन्हें ये कोशिश की गई है कि ये ट्रक और मालवाहक वाहनों को अपने अपने राज्यों में आने से किसी तरह का कोई परेशानी ना हो और उन्हें ई परमिट जल्द से जल्द जारी किया जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीतिक बयानबाजियों से परे रहकर सभी राज्य सरकारों को लॉकडाउन में सख्त से सख्त कदम उठाने को कहा है, जिससे कि ये संक्रमण कम हो और अपने अपने राज्यों में कम से कम राहत देने की बात कही है। कुछ हमारे देश में इस कोरोना महामारी के कारण सियासत भी हो रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लाने जाने में जो खर्च किया जा रहा है उस पर कई राजनीतिक दल ने आपत्ति उठाई है सरकार पे, और सरकार को अपने खर्चों पे उन्हें पहुंचाने का जिम्मा दिया है। इस पर सरकार ने सफाई दी है कि 85% हम उठा रहे हैं और 15% वहाँ के राज्य सरकार उठाएंगे। जाने आने वाले के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ऐसा अभी हो रहा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट बाल्टिस्तान में आम चुनाव करने की आदेश दिया है। इस पर भारतीय सरकार ने सख्त आपत्ति उठाई है और उन्होंने कहा है कि भारत कश्मीर का अभिन्न अंग है, वहाँ पे चुनाव कराना इससे ये सिद्ध नहीं होता है ये जम्मू कश्मीर का अंग नहीं है। और जो भारतीय जवानों पर हमला किया गया है कुछ दिनों से, इस पर भारतीय थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने सख्त एतराज किया है और इस समय में आतंकवाद को बढ़ाना एक अलग दृष्टिकोण से उनका लग रहा है और वो सख्त आपत्ति की है। उनका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और कुछ गाइडलाइन जारी की गई है सरकारों को कि स्कूल का फीस इस साल नहीं बढ़ाया जाए, लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से करते रहे, साफ सफाई पर ध्यान रखा जाए और इसी तरह का कोई अलग तरह का मैसेज, चेतावनी, कोई गाइडलाइन को इधर उधर से मिसलीड ना किया जाए और साथ में शांति से रहें, सुख से रहें, प्रसन्नचित रहें। धन्यवाद। वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए इसके लिए थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, संक्षिप्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बातें भी की गई है। आप सकारात्मक अंदाज में अगर लेंगे तो बहुत फायदा भी होगा और इस चीज़ों का आज हम लोग काम करेंगे और यही हुई आप लोग का प्यार मिलता रहे और जिस बिंदु पर आप अपना बात रखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जरूर करें। इसमें हम सभी का फायदा है।